आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा, इंग्लिश में टाइड से। सबसे पहले हमको यह जानना है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो आप जान लें, समुद्र में जल के ऊपर उठने को ज्वार, इंग्लिश में टाइड, तथा नीचे गिरने को भाटा, इंग्लिश में एब कहते हैं। और दोनों मिलाकर के ज्वार भाटा कहा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समुद्र के जल के ऊपर उठने तथा वापस आने या नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा आने का जो कारण है वह सूर्य तथा चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल है। एक बात आपको और यहाँ जानना है कि सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए जो सूर्य की पावर होती है चंद्रमा की अपेक्षा बहुत कम काम करती है। यहाँ लिख दिया गया, सूर्य के दूर होने के कारण सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की शक्ति की तुलना में 4/9 भाग काम करती है। चूँकि सूरज काफ़ी दूर है, इसलिए उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह काफ़ी कम काम करता है। अब हमको जानना है ज्वार भाटा के प्रकार। तो आप देख लीजिए, ज्वार भाटा को दैनिक एवं मासिक दो आधारों पर बांटा जाता है, दैनिक और मासिक। नंबर ए आप देखिए, दैनिक आधार पर। दैनिक आधार पर जो डिवीजन होता है वह एक दिन में जो ज्वार और भाटा की प्रक्रिया होती है उसे ही दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। और यहाँ देखिए, दैनिक आधार पर जो डिवीजन किया गया है उसके भी दो भाग होते हैं। एक है दैनिक ज्वार, डेली टाइड, और दूसरा है अर्ध दैनिक ज्वार, सेमी टाइड। अब हमको जानना है कि दैनिक ज्वार किसे कहते हैं। तो आप जान लें, किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। इसे हम आपको अगले पेज में दे रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। और यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आता है। बात को समझिएगा, चूँकि एक दिन 24 घंटे का होता है और हर बार यह 52 मिनट देरी से आता है, इसका मतलब होता है कि हर बार वह 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है। और इसके बाद आता अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार जो होता है वह किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले दो ज्वार तथा दो भाटा को अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। समय की बात करते हैं तो इसका दैनिक ज्वार का आधा समय हो जाता है, जो यहाँ लिखा गया है कि यह ज्वार प्रतिदिन 26 मिनट देरी से आता है, अर्थात 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। एक बात और आप जान लें कि प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, यानी जो 12 घंटे 6 मिनट 26 मिनट है यह उसका हाफ हो जाता है। बात को समझिएगा, प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ये तो दैनिक आधार पर हो गया। नंबर बी आता है मासिक आधार पर।
ये जो ज्वार की क्रिया होती है यह महीने के आधार पर होती है, इसीलिए इसको रखा गया है मासिक आधार पर। इसमें दो प्रकार के ज्वार भाटा की क्रिया होती है। एक दीर्घ ज्वार होता है, हाई टाइड होता है या स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, और दूसरा लघु ज्वार होता है, नीप टाइड कहा जाता है। दीर्घ ज्वार को आप देखिए, बाकायदा यहाँ फिगर आपको दिया गया है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं इसको। देखिए दीर्घ ज्वार है, इसे बृहद ज्वार भी कहते हैं, इसे पूर्ण ज्वार भी कहते हैं, इंग्लिश में हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा, आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, बृहद ज्वार आता है। अर्थात चंद्रमा यहाँ भी हो सकती है और घूमते हुए चंद्रमा यहाँ भी आ सकती है, और इन दोनों अवसरों पर ये तीनों आकाशीय पिंड एक सीधी रेखा में हो जाते हैं, और तभी जाकर के बृहद ज्वार आता है या पूर्ण ज्वार आता है या दीर्घ ज्वार आता है। अब इसके बारे में आपको समय को जान लेना है। समय देखिए आप, समय को देखते हैं तो यह स्थिति पूर्णमासी एवं अमावस्या को होता है। पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, और बृहद ज्वार सामान्य दिनों से 20% ज़्यादा ऊंचा होता है। यानी इसके जल की ऊंचाई जो दैनिक ज्वार आता है उसकी अपेक्षा 20% ज़्यादा ऊंचाई बढ़ जाती है। और प्रत्येक ज्वार महीने में 2 बार आता है, जो कि पूर्णिमा एवं अमावस्या को आता है। एक बार फिगर को देख करके फिर से आप समझने का प्रयास करें जो यहाँ आपको दिया गया है। देखिए यह अमावस्या, जब चंद्रमा यहाँ होती है और सूरज यहाँ, पृथ्वी यहाँ होता है, तो एक तरह से अमावस्या की स्थिति बनती है, तो यह ज्वार अमावस्या को आता है। और जब चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ पर आ जाती है तो पूर्णिमा की स्थिति बनती है, तो पूर्णिमा को भी यह घटना होती है। इस तरह से ये घटना इन दोनों अवसरों पर होती है। इसके बाद आपका आता है लघु ज्वार, और कई बार मैं आपको बता दूँ सीटेट वगैरह में जो आता है, ये बृहद ज्वार या लघु ज्वार का फोटो दे दिया जाता है, फिगर दिया जाता है, और पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का ज्वार है। तो लघु ज्वार का भी फिगर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं, चाहे चंद्रमा यहाँ हो या चंद्रमा यहाँ हो, घूमते घूमते यहाँ पर आ जाए, जब समकोण बनता है तब जाकर के लघु ज्वार की स्थिति बनती है। और महीने में 2 बार सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं। महीने में 2 बार होता है, और सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के समकोणीय स्थिति होने पर लघु ज्वार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु ज्वार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को आता है। लघु ज्वार सामान्य दिनों से 20% नीचा होता है। यानी जो डेली टाइड होता है, दैनिक ज्वार की क्रिया होती है, उसमें जितना जल की ऊंचाई होती है उसकी अपेक्षा यह 20% नीचा होता है। एक बात आपको यहाँ और जानना चाहिए ज्वार भाटा के बारे में जो इससे जुड़ा हुआ है। आप भी जान ले, एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि
पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग सदैव दिखाई पड़ता है। तो मैंने उस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है। एक बार आपको बता दें कि जितना समय हमारी चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है, उतना ही समय उसे पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने में भी लगता है। इसीलिए सदैव पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। समय भी मैंने यहाँ नोट में रख दिया है, आप देखिए। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.6 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.6 सेकंड का समय लगता है। चूँकि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, उतना ही इसे अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।